राजनीतिक दल को कचोटता है क्या अभय दुबे? संदीप चौधरी, मैं इस बात को स्वीकारता हूँ। सामूहिकता, मुझको लगता है कि सहमति देनी चाहिए कि हमको सामूहिकता से देश के नौनिहालों के साथ न्याय करना चाहिए। और जब प्रोफेसर आनंद जैसे लोग, जिन्होंने जो कर्णधार रहे, शिक्षा के लिए आदर्श रहे, जिन्होंने देश में एक नई विधा को प्रारंभ किया, पंकज जी जैसे लोग हैं, उनको साक्षी मानते हुए मैं ये कहता हूं कि सरकारों को अधिक से अधिक सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। अब एक थोड़ा सा मैं आपको डेटा के बारे में बता दूं कि 15 लाख सरकारी और निजी स्कूल हैं, जिसमें 97 लाख टीचर्स हैं, 26.5 करोड़ विद्यार्थी पढ़ते हैं। हाल यह है कि जब विश्व भर स्टीम एजुकेशन की बात कर रहा है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एक नया स्वरूप उभर रहा है। समूचा विश्व कह रहा है कि आने वाले रोजगार के 80% अवसर इन्हीं शिक्षा की तरह की पद्धतियों से सृजित होंगे। वहां पर 60% हमारे स्कूलों में, सरकारी में कंप्यूटर्स नहीं है। 75% स्कूल में, जब हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हम हमारे ग्राम पंचायत में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने की बात कर रहे हैं, 75% स्कूल्स में इंटरनेट नहीं है। और 25% स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली भी नहीं है। यूनेस्को क्या कहता है? यूनेस्को कहता है कि हिंदुस्तान में 1.2 लाख स्कूल ऐसे हैं, हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की, जहां पर एक टीचर है और पूरे हिंदुस्तान में 11,16,000 शिक्षकों की कमी है। संदीप चौधरी जी, अब हमको चाहिए तो ये था कि इतनी बड़ी राशि करके प्रधानमंत्री जी सारे राज्यों को बिठाते और कहते कि हम सारे जो हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, उस पर ध्यान दें। प्राइमरी जो नवोदय स्कूल है, 16,000। तो ये प्रधानमंत्री तो करते, ये पिछले 75 सालों में क्यों नहीं हो पाया आज तक? बिल्कुल, मैं इस बात को, देखिए, सभी लोगों ने अपने अपने प्रयास किए और सभी राज्यों के स्तर पर भी सामूहिक प्रयास किए। हमने इतने प्रयास हुए हैं, एक मिनट मुझे बताइएगा, और आपका लंबा राजनीतिक तजुर्बा है अबे भाई, युवा हैं, इसके बावजूद लंबा तजुर्बा है। एक नेता का नाम बताएंगे जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? आपकी जानकारी में तो बहुत लोग हैं। देखिए संदीप चौधरी जी, ये बात सही है। मैं तो खुद ही सरकारी स्कूल में मैंने शिक्षा अर्जित की। आपने अर्जित की, आपके बच्चे तो प्राइवेट में ही पढ़ रहे हैं ना? स्वाभाविक रूप से। हाँ। मैं तो किसी नेता का नाम भी नहीं जानता, विश्वास मानिए, जिसने सरकारी इतनी दुरावस्था है। मैंने तो खुद, जब हम सरकार में थे, तब हमने कोशिश की, रिफॉर्म्स की। आते ही सबसे पहला जो हमने संकल्प लिया था मध्य प्रदेश में, हमारे कम कार्यकाल में 10,000 स्कूलों में हमने बिजली पहुंचा दी थी। हमने साउथ कोरिया से टीम एजुकेशन के लिए पूरा ड्राफ्ट भी तैयार किया। मैं खुद का महिमा मंडल, गरीबों पर एहसान करते हैं आप कि इसका बिजली दे देंगे जी, फ्री मिड डे मील स्कीम दे देंगे। हमारे बच्चे तो वहां जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। देखिए, जब आघात पहुंचता है, छोटी सी एक मैं उदाहरण, नहीं, मैं ये कह रहा हूं, वो दर्द नहीं होता ना, क्योंकि वो पीड़ा आप खुद महसूस नहीं करते, करता धरता आप होते हैं, तो पीड़ा महसूस नहीं करते तो प्राथमिकता में तब्दील नहीं होती शिक्षा। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस बात को हम सबको स्वीकारना चाहिए। आप उदाहरण लीजिए, 2,20,00,000 बच्चे प्रति वर्ष अपने प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। हायर सेकेंडरी में वो पहुंचते पहुंचते 1,34,00,000 हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? 1 करोड़ बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मैं उन बच्चों की बात ही नहीं कर रहा हूं जो प्राथमिक स्तर पर भी स्कूलों में प्रवेश नहीं ले रहे हैं। इतनी बुरी अपने शिक्षण संस्थान को पहुंचा दिया कि सेंट्रल स्कूल में 18,647 शिक्षक कम है। जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, IIT, IIM, IIIT, NIT, 16,687 पद खाली पड़े हैं। तो लाखों पद जब शिक्षकों के खाली पड़े हैं, बिजली के कनेक्शन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तब आधुनिक शिक्षा की कैसी बात कर सकते हैं? तो आज भी चाहिए, समय है हमारे पास, इसमें राजनीति नहीं करना चाहता। सामूहिक प्रयास करें और ये संकल्प लें कि हम पहले जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा हमारे पास है, 10.5 लाख सरकारी स्कूलों का कम से कम, उसको हम वहां पर कैसे प्रेरित कर सकें कि बच्चे जाएं और पढ़े वहां पर। जैसे नवोदय स्कूल में, सेंट्रल स्कूल में आज भी बहुत अच्छी संख्या में छात्र प्रवेश लेते हैं और वहां पर प्रयास खूब करते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे शासकीय अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, वहां प्रवेश के लिए वो अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। तो प्राइवेट स्कूल की बजाय, क्योंकि ये कहना कि, जैसे मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि निजी क्षेत्र को देकर जन भागीदारी, नहीं साहब,
फिर सरकारें हैं क्यों? सरकार है ही इसलिए कि वो शिक्षा की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाए, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र कम में, से क्योंकि कम जब भी यहाँ हम पर अभी दो राजनीतिक